भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से सरगर्म है, साजिशें कर रहा है और कुछ भी करने के लिए सोच रहा है कि कुछ भी कर लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ होने जा रही है। शायद अब दुनिया को और कितने सबूत चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा में हमने भी जो डोजियर्स हैं हमने जमा करवा दिया, अब और क्या चाहती है दुनिया कि हम किस तरह भी भारत को बेनकाब करें। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से सरगर्म है, साजिशें कर रहा है और कुछ भी करने के लिए सोच रहा है कि कुछ भी कर लिया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कोई खतरनाक खेल खेलना चाहता है। जरा सा पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारतीय फौज LOC पर हमें पता है कि जी बेगुनाह शहरियों को तो टारगेट करती ही रहती है। अब इसके बाद आप देख लें कि UN अमन फौज को भी निशाना बनाने पर उतर आई है। क्या भारत की इस गिरी हुई घटिया हरकत पर दुनिया अभी भी खामोश रहेगी, खामोशी का मुजाहरा ही करती रहेगी? फिजा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम ऑन योर प्रोग्राम। देखें, देखना यह है कि आप यूनाइटेड नेशन इस पे रिस्पॉन्ड कैसे करता है। ये कोई पहली दफा नहीं है। अभी हमने देखा कि लास्ट ईयर 5 अगस्त को उन्होंने UN रेजोल्यूशंस को यकसर उठा के नजरअंदाज किया और कश्मीर को एनेक्स कर लिया, उसका स्टेटस ही तब्दील करके रख दिया और पिछले 16 माह से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर्फ्यू का नफाज करके वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने एक आवाज तक नहीं निकाली अपने उन 12 रेजोल्यूशंस के वायलेशन पर, उनको डिसरिगार्ड करने पर। और आज जब यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की गाड़ी पर फायर हुआ है तो इसका बैकग्राउंड जानने की जरूरत है कि जब ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसे अनमुगिब कहते हैं, ये जब तैनात किए गए थे कि सीज फायर लाइन की वायलेशन ना हो और वहां पे अमन कायम रखा जाए और वहां स्टेटस तब्दील ना किया जाए, तो आज तक हिंदुस्तान ने उन्हें श्रीनगर से आने की इजाजत ही नहीं दी। जबकि हमारी तरफ वो जब चाहें वो लाइन ऑफ कंट्रोल का विजिट कर सकते हैं और वहां पर जो कुछ वो ऑब्जर्व करें उसकी रिपोर्ट वो यूनाइटेड नेशन में भेज सकते हैं। इस पर भी UN आज तक खामोश है और उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुकदमा जो आप खुद यूनाइटेड नेशन में लेकर आए थे नेहरू साहब, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में आप रुकावट क्यों बन रहे हैं। वो 72 साल से खामोश हैं। और अब जब यूनाइटेड नेशन USA और हिंदुस्तान की ये हनीमून पीरियड है अगेंस्ट चाइना और इस रीजन में नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो बना रहे हैं, तो इसमें यूनाइटेड नेशन की ये ग्रॉस वायलेशन जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फौजी रवैया है, वो जब हुई है तो अब देखते हैं कि इस पर यूनाइटेड नेशन किस तरीके से प्रोटेस्ट करता है और किस तरीके से पेनलाइज करता है इंडिया को। ये अब मैं भी देखूंगा और आप भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रोटेस्ट के अलावा कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको माइक पोम्पियो कहते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, शेयर वैल्यूज एंड शेयर्ड कॉमन जो इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उनकी वजह से हम ये मुआहदे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान के खिलाफ होने जा रही है। शाहिद अमीन साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब को आपने सुना। शाहिद अमीन साहब, सिफारती सतह पे पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं और मजीद क्या इकदाम करने चाहिए? कोई फ्लॉज है हमारे जिन्हें हमें फिक्स करना, आपके मुताबिक क्या किया जाना चाहिए कि ईंट का जवाब वाकई पत्थर से दिया जाए? अब तो मेरे ख्याल से वक्त है, अब तो देना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का एक नतीजा ये निकल सकता है कि फौजी तसादुम हो जाएगा जी, और फिर उसके जो नतीजे हैं वो दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई खतरनाक होंगे, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होंगे। और शायद साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, भारत तो चाहता ही है कि तसादुम हो जाए, किसी तरह जंग की तरफ बात चली जाए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तसादुम ना हो, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर ताकतें हैं। तसादुम जो है वो दोनों के लिए बर्बादी का नतीजा होगा। शायद से मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हमारी जो अमन की ख्वाहिश है, जो अमन की बात की जाती है हमारे यहाँ से, उसको वो बहुत ज्यादा हल्का ले रहे हैं। उनको लगता है शायद हमारी को कमजोरी है, हमारी को वीकनेस है। दरमियान का कोई फिर रास्ता हम कौन सा इख्तियार कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमें यकीनन अपनी पॉलिसी को जहाँ तक एक्टिवेट कर सकते हैं करना चाहिए। वो तो इल्जाम लगाते हैं कि हिंदुस्तान में जो कश्मीर में वाकयात हो रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान है। वो कहते हैं जो आजकल किसानों का वहाँ पे हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है। तो उनका एक अपना वर्जन है और ये तो नहीं हम कह सकते कि हमने कभी कुछ नहीं किया है। बहुत सारी वहाँ पे वाकयात हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, यकीनन ये बात सही है कि उनकी तरफ से जब एक्शन होता है तो हमारी तरफ से रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन ये चीज सोच समझ के करनी पड़ेगी कि इससे मामला इतना ना बिगड़ जाए। हमारा बेहतर कोर्स यही है कि हम
डिप्लोमेटिकली इस मामले को एक्टिवेट करते रहे, मीडिया के जरिए से एक्टिवेट करते रहे। और इंडिया अगर इनकी बातें करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन की गाड़ी पे गोली चलाता है, तो उससे यकीनन कोई ना कोई यूनाइटेड नेशन का भी रिएक्शन आएगा। ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। यकीनन इसमें हमें एक फ्रस्ट्रेशन है कि हिंदुस्तान बेसिकली आपको मालूम है 1947 से उसका गासबाना कब्जा है, तो 70 साल तो गुजर गए हैं। लेकिन ये कि ऑप्शंस क्या हैं? फाइनली ये होता है कि क्या जंग ऑप्शन है इसकी, क्या हम इंडिया में दहशतगर्दी करना शुरू कर दें, क्या ये इसकी ऑप्शन है? ये यार सिर्फ गौर करने की जरूरत है। मेरा अपना तो अंदाजा यही है कि हमारा एक फर्म पोजीशन तो होनी चाहिए, लेकिन ये कि और अगर जैसे वो 27 फरवरी का वाकया हुआ तो हमने बिल्कुल उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इसके अलावा हमारा अब जनरल साहब, ये भी भारत का जो चेहरा है मेरे ख्याल से किसी से ढका छुपा नहीं है, सब देख चुके हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है भारत की चालें, भारत की साजिशें, कश्मीर में क्या हो रहा है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी, बाकी वहाँ के लोग भी, तमाम लोग देख रहे हैं, हकाइक सब जानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, अगर इंडियन मीडिया को कंट्रोल कर सकते तो मीडिया के अलावा सोशल मीडिया आज़ाद है, लोग वीडियोज़ बना देते हैं। इंडिया के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं वो भी सबके सामने है कि वहाँ पे कोई माइनॉरिटी खुश नहीं है, मुसलमान वहाँ पे खुश नहीं है, सिख वहाँ पे एहतजाज करें खालिस्तान के लिए, वहाँ पे क्रिश्चियन सफर करें। तो भारत के जो अंदर के हालात है पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं। और तो और आपको याद होगा ये भी सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, जो फेक अकाउंट्स हैं, अब दुनिया को और कितने सबूत चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा में हमने भी जो डोजियर्स हैं हमने जमा करवा दिया, अब और क्या चाहती है दुनिया कि हम किस तरह फिर भारत को बेनकाब करें? ये जो इंडियन क्रॉनिकल्स है ये भी आपको याद होगा। अब और दुनिया क्यों खामोश है? सिर्फ मुफाद इनको प्यारा है, इंसानों की जानें ली जा रही हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां पे इनके अपने अंदर लोग कितना सफर करें, कोई बोल ही नहीं रहा, सब खामोश हैं, गूंगे हैं, बहरे। डॉक्टर फिजर वो जानते हमसे ज्यादा हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है हिंदुस्तान कश्मीर में क्या कर रहा है, वहां कितनी लाशें जा चुकी हैं, कितनी औरतों का रेप हो चुका है, कितने बच्चों को बिनाई से महरूम किया जा चुका है, किस तरीके से एक निहत्थे सिविलियन को जीप के आगे बांध के ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज किया जा रहा है। ये सब कुछ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है। उनके वसाइल भी हमसे ज्यादा हैं, उनकी पहुंच भी हमसे ज्यादा है, लेकिन वो इससे सरफे नजर करना चाहते हैं क्योंकि उनके मफाद में हिंदुस्तान की नाराजगी नहीं है। वो हिंदुस्तान को अपने साथ लेकर चीन के खिलाफ अपना एलाई बना के चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें कश्मीरियों की या मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म की या पाकिस्तान के एहतजाज की कोई परवाह नहीं है। हिंदुस्तान के पास आज तक जितने इल्जाम हम पर लगे, एक सबूत वो दुनिया में ले जा सके हैं जहां हमने पाकिस्तान ने कुछ किया है। हम तो कुलभूषण यादव को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लेके गए और हमने कहा ये इंडिया का रॉ ऑपरेटिव हमारे मुल्क के अंदर सैबोटाज कर रहा है। फिर जो हमने मासूम बच्चों की लाशें एपीएस में उठाई, अभी चंद रोज पहले एक आदमी गिरफ्तार हुआ है जो उसका फैसिलिटेटर था एपीएस अटैक का, और उसकी हिंदुस्तान में आने वाली तस्वीर और उनके हॉस्पिटल के एडमिशन और वहां ट्रीटमेंट की तस्वीर भी मौजूद है। फिर जो चाइनीज कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ उसकी एविडेंस भी मौजूद है। फिर जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ उसकी एविडेंस भी मौजूद है। इन तमाम एविडेंसेस को पूरी दुनिया के सामने आप एक नहीं 10 दफा रख लें, वो इस बात पर कान धरना नहीं चाहते। अब बात यह है कि अगर हम इतने अच्छे हैं कि हमें तो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का फिक्र है, अगर हम ये कहते हैं जी हमारी भी तबाही हो जाएगी, हिंदुस्तान की भी तबाही हो जाएगी, और इस बात से हिंदुस्तान तो कोई कसर उठा न रखे, लेकिन हम तमाम तर एहतियात अपने ऊपर फर्ज कर लें, तो इस तरीके से आप अपने मफाद का दिफा नहीं कर सकते। या तो हम ये फैसला कर लें कि हमने सिर्फ लाशें उठानी है, हमने सिर्फ अच्छे बच्चे बन के रहना है, हमने सिर्फ डिप्लोमेटिक और सियासी एहतजाज करना है, तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है कम से कम उस तरीके से उसको जवाब दे दें। क्या कराची अगर उनकी रीच में है, क्वेटा उनकी रीच में है, पेशावर में वो हमला करा सकते हैं, तो हम बॉम्बे या दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप हिंदुस्तान को ये जवाब नहीं देंगे ये जुल्म होता रहेगा और इसकी एक बर्दाश्त की हद होती है। मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दीज एट्रोसिटीज जो हिंदुस्तान कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान कर रहा है। जब दुनिया को ये अलार्म लाहक होगा, जब दुनिया को अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में डूबती नजर आएगी, तो फिर वो सब दौड़े हुए आएंगे और फिर इस जुल्म को रुकवाने के लिए वो अमली कदम उठाएंगे।
ठीक है जी। अच्छा शाहिद साहब, जनरल साहब ने जिस तरह बड़ी खुलकर बात की कि दुनिया को नजर नहीं आएगा, दुनिया देख रही है, सुन रही है, लेकिन जानबूझ के अंधी भी बनी हुई है, बहरी भी बनी हुई है, कुछ नहीं करेगी क्योंकि उनको अपना मफाद नजर आ रहा है भारत में। तो शाहिद साहब, ये जो फिर आलमी जो इदारे बड़े बड़े जो कि इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, बल्कि इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार बने हुए हैं, खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक्शन लेने की बातें करते हैं, तो इनको तो ताले लगा देने चाहिए अपने दफ्तरों के बाहर, अपने इदारों के बाहर। और मतलब ये जो दिन मनाए जाते हैं, इंसानियत के साथ क्या हो रहा है, ये दिन भी मनाने बंद कर देने चाहिए ना। प्रैक्टिकली बताएं ना करके कुछ। जी हाँ, आपकी बात सही है। बड़ी अफसोसनाक हालात हैं कि दुनिया में वो रिएक्शन नहीं आता जो आना चाहिए, क्योंकि मैंने जिक्र कर चुका हूँ कि हर मुल्क अपने नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक पॉलिसियां बनाता है। उसूल जो हैं वो सिर्फ उसी वक्त सामने आते हैं जबकि किसी मुल्क के मफाद में होते हैं। तो ये बड़े डबल स्टैंडर्ड जो हैं दुनिया में। लेकिन बहरहाल हमें इस इनपरफेक्ट दुनिया में रहना है, हम दुनिया को बदल तो नहीं सकते हैं। अपनी तौर पे कोशिश करना हमारी जारी रहनी चाहिए कि जो कश्मीर का के बारे में नजर है, कश्मीर में जो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, हिंदुस्तान की ज्यादती हो रही है, उसको जिस तरीके से मौसर तरीके से उठा सके उठाए। और ये वाली बात कि हम दिल्ली में भी कुछ करें और कहीं और भी करें, तो देखिए ये भी जो आपके ताल्लुकात में कशीदगी रही है पिछले सालों में, उसमें यही होता है कि उनका इल्जाम है कि हमने ये कुछ किया है। जैसे बम्बई का वाकया हो गया था, तो उसके बाद हालात और बिगड़ते हैं। लेकिन मेरा तो अपना अंदाजा ये है कि हमारी माशाल्लाह जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनकी एक आलमी शोहरत है, वो गाफिल नहीं होंगी, यकीनन उनका कोई ना कोई कार्रवाई हो रही होगी। लेकिन ये जो है इसमें एहतियात की जरूरत है कि हमारे ऊपर इल्जाम भी ना आए और कुछ ना कुछ कार्रवाई भी हो। यकीनन मैं इस बात के हक में हूँ कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से रिटेलिएशन होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एहतियात इस बात की